बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। लोकसभा न विधानसभा, सबसे मजबूत हो ग्राम सभा। आपकी बात कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कुछ इन्हीं नारों के साथ गया जहानाबाद और अरवल महागठबंधन या फिर यूं कहें कि आरजेडी उम्मीदवार कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव नारा देते हुए अपना नामांकन करवाएंगे। आज चुनावी सभा कह लीजिए या फिर नामांकन की सभा कह लीजिए, काफी लोगों की जनसैलाब भी देखने को मिल रहा था। आखिर क्या मुद्दा होगा, इसी पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ खुद मौजूद है रिंकू जी। स्वागत है आपका। बताइए सर, क्या आपका मुख्य एजेंडा है? नमस्ते। सबसे पहले जितने भी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमको इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला। ये जो नारा है, ये नारा वाकई एक पीड़ा है। आज की जो स्थिति है, जिस स्तंभ को सबसे मजबूत होना चाहिए था, आज वह स्तंभ सबसे कमज़ोर है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो हमारे देश में, जो आज लोकतंत्र में जो हमको आज़ादी मिला, आज 75 वर्षों के बाद भी मूलभूत सुविधा के लिए हम लोग तरस रहे हैं। ये कारण क्या है? कौन सा ऐसा चीज़ हमारे देश में हुआ जो ये सब भी हम 75 वर्षों में पूरा नहीं कर पाए? कारण यही था कि हमारा लोकसभा, विधानसभा अपने आप में मजबूत हो गया, लेकिन जो सबसे मजबूत जिसको होना चाहिए था, जो सबसे ताकतवर जो पिलर होना चाहिए था, वो आज सबसे कमज़ोर और लचर है। तो इस हम जो महसूस किए क्षेत्र में जा कर के कि आज ऐसी व्यवस्था है कि हम कह तो दिए हैं कि हम पंचायती राज की स्थापना कर दिए, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया है, वार्ड है, पंचायत समिति हैं, उनके बात को सुनने वाला कौन है? वो काम क्या कर रहे हैं? वो तो जस्ट लाइक एक कोरम पूरा कर रहे हैं। न मुखिया जी का कोई सुन रहा है, न वार्ड महोदय का कुछ सुन रहा है, न पंचायत समिति महोदय का कुछ सुन रहा है। और दिनों दिन हद तो तब हो गई कि अफसरशाही इतना चरम पे है कि दिनों दिन उनके अधिकार को कम किया जा रहा है आज के डेट में। तो ये मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो व्यवस्था था उससे दिनों दिन और कम कर रहे हैं। मुखिया जी लाचार हैं कि वो चाहते हैं कि अपने पंचायत में कुछ काम करें, कुछ चाहते हैं कि अपनी लाचारी को बताना चाहते हैं कि उस अनुसार से सरकार उस पर खर्च करे, उस पर समाधान निकाले। तो ऊपर से ही अब तय हो जा रहा है कि भाई आपके पंचायत में सचिवालय से ही तय हो गया है कि यही समस्या का समाधान होगा। आपके यहाँ समस्या है या नहीं है? बुखार आपको लगा है, क्रॉसिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आइसक्रीम की व्यवस्था हो गया। तो मेरा कहना है कि पंचायती राज जो स्थापना हुआ था, उसका मूलभूत चीज़ था कि ग्राम सभा, आम सभा के द्वारा जो हमारी समस्या हो, उसके अनुसार सरकार उस पर खर्च करे। हम इस चीज़ को स्थापित करना चाहते थे, जो हमारी समस्या है वो सरकार तक पहुँचे, उसी अनुसार राशि खर्च हो। यही मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा है। आज मुखिया जी अपनी मान सम्मान पहचान के लिए तरस रहे हैं। अफसरशाही, अफसर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या है? ये आप समझिए कि हमको ये कमज़ोर नहीं है तो है क्या? तो हमको तो आज के डेट में इसी को तो मजबूत करना है। हम लोग जीत के जाते हैं किस लिए? हमारा रोल क्या है? हमारा काम क्या है? एक एमएलसी का काम क्या है? मतलब आप जीत कर जाएंगे तो प्रतिनिधियों की बात होगी, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनकी बात करेंगे। जी 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 जी, क्योंकि एमएलसी का काम ही है, जो एमएलसी जो जनप्रतिनिधि द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि है, उसका मूल काम है कि हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था में जितने मुखिया जी हैं, वार्ड महोदय के साथ साथ जो समस्या है, जिस समस्या के साथ वो जूझ रहे हैं, उस समस्या को सरकार तक पहुंचाए, सरकार पे दबाव बनाए, और सरकार अगर ना सुने तो उन्हीं के सहयोग से सड़क पे भी आ जाए। इसी को तो एमएलसी कहते हैं। हम जेडीयू और बीजेपी दोनों साथ में हैं। उत्तर प्रदेश के नतीजे देख चुके हैं, कितना लग रहा है टफ चुनाव। और यहाँ आज आपने भी नामांकन कराया, जदयू के उम्मीदवार ने भी नामांकन कराया है। एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कई मंत्री पहुंचे हुए थे। मेरा कहना है कि ये जो समस्या है ना, इस समस्या का समाधान इस अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे, अच्छे एमएलसी नहीं बनेंगे,
मुद्दों पे बात नहीं होगी। आज पूरा फौज क्यों नहीं देश का आ जाए, वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस एमएलसी का चुनाव में कोई समस्या को मुद्दा बना के कोई लड़ नहीं रहा है और दिनों दिन समस्या बढ़ता जा रहा है। हम इस बार चुनाव मेरे सामने कौन लड़ रहा है, किससे मेरी लड़ाई है? हम तो बार बार कहते हैं कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं तो सिर्फ नाम मात्र का मैं उनका प्रतिनिधि कर रहा हूँ। इस बार लोगों को मैंने जगा दिया है, लोग स्वयं एमएलसी बनना चाहते हैं और मैं इस बार मेरी लड़ाई नहीं है, ये तमाम तीनों जिला के जनप्रतिनिधि उसकी लड़ाई उस व्यवस्था से है, वो लड़ रहा है, हम सिर्फ उसमें साथ दे रहे हैं। अब लड़ाई उनके और उनके बीच में है, देखना है कि जीत किसकी होगी, अच्छे लोगों की जीत होगी कि फिर वही से आंख बंद करके लोग जो आज तक देते आए हैं मिट्टी की मूर्त को पसंद करना चाहेंगे। इस पर हमको कुछ नहीं कहना है। आप लोग लगातार कहते भी रहे हैं, चाहे आरजेडी की बात हो या फिर अन्य विपक्षी पार्टी की बात हो, कि हम लोगों का प्रचार तंत्र कमजोर पड़ जाता है और उन लोगों का प्रचार तंत्र मजबूत पड़ता है। तो क्या इस बार प्रचार पर आप लोग उस तरीके से फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका प्रचार तंत्र कमजोर न पड़े? आपका नामांकन था, तेजस्वी यादव नहीं दिखे, जबकि उनके नामांकन में कई मंत्री दिखे, मंगल पांडे की बात हो या फिर अन्य मंत्रियों की बात हो, जीतन राम मांझी की बात हो। मैंने कहा नहीं सर, एकदम स्ट्रेट सीधा, ये लड़ाई किसी दल का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, ये लड़ाई जनप्रतिनिधियों का है। तेजस्वी जी का कोई ऐसा आने का प्रोग्राम था नहीं कि हम कह दें कि नहीं आए वो। इस बार मैंने सबको तेजस्वी बनाया, इस बार सबको मैंने रिंकू बनाया, तो मेरे नज़र में तो सारे लोग वहाँ रिंकू थे, एक रिंकू थोड़ी ना था। सारे लोग रिंकू बन करके यहाँ नॉमिनेशन करने आए थे और सब बढ़ चढ़ करके नॉमिनेशन में हिस्सा लिया। हम सिर्फ उनके बदले मैंने नॉमिनेशन किया, इसीलिए उन लोगों की जो आवश्यकता थी कि रिंकू जी आप नॉमिनेशन करें, उन लोगों का आदेश यही था, उसी अनुसार हमने काम किया। इसमें न तेजस्वी जी का काम था न किसी लोगों का काम था। एमएलसी तो बनना है, जान ही रहे किन लोगों को, लड़ाई लोगों के बीच में है, जो समझ में आता है तो उन लोगों को लोग देख रहा है ना भाई, इसमें किसी का क्या रोल है भाई। चिराग पासवान जो है वो भी उम्मीदवार थे, हाँ, क्या लगता है असर पड़ेगा आपके ऊपर? देखिए हम तो बहुत खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि हम हमेशा कहते रहे हैं, बार बार लोगों को जगाते रहे कि क्या हो गया एमएलसी चुनाव में, यहाँ हर दल करोड़पति खोज रहा है, गरीब का सपना खत्म हो गया। हमारी लड़ाई वही तो है, मान सम्मान पहचान से शुरू होती है और सपनों तक जाती है। तो मेरे लिए तो लग रहा है इस बार जैसे हमने सबके दरवाजे पे जाना शुरू किया, सब वार्ड महोदय का जो खोई हुई पहचान मैंने वापस दिलाने का प्रयास किया, उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज 2-3 प्रत्याशी और आए हैं, तो मेरे लिए खुशी की बात है। हम कभी इसको चैलेंज नहीं लेते। मतलब रिंकू जी भी ये मानते हैं कि एमएलसी चुनाव में रुपया चुनाव लड़ रहा है, करोड़पति उम्मीदवार खोजे जा रहे हैं। ये ऐसी धारणा है और इसी मिथ को तो तोड़ना है कि पैसा लड़े चुनाव। कितना कोई कौन क्या पैसा दे देगा? ये एक वोट नहीं होता है। वोट देने वाला व्यक्ति अपना 5 वर्ष उस वोट के जरिए देता है, अपना पूरा ताकत, अपना पूरा भविष्य 5 साल, अपने बच्चों का भविष्य उस वोट के जरिए किसी को दे देता है। हम चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा अच्छे भविष्य के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए जो एमएलसी होगा ना उसके लिए होगा। ये नहीं कि हम दे दें, उसको ताकतवर बना दें और उस ताकत का इस्तेमाल वो अपनी समस्याओं के लिए करे। हम चाहते हैं कि जो भी इस बार एमएलसी बने, एमएलसी जो ताकतवर बने, जो जनप्रतिनिधियों का अधिकार हक की लड़ाई लड़े, उसकी ताकत बने, उसकी आवाज़ बने। इस बार जनता उसी को। रिंकू जी, अन्य उम्मीदवार में और आप में क्या फर्क है? क्यों आपको जनप्रतिनिधि, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, वो वोट करें? फर्क हमको तो बने क्या है नहीं, हम नहीं पता। अमीर व्यक्ति हैं, आप भी राजनीति करते हैं, बाकी लोग भी अमीर हैं, राजनीति करते हैं। देखिए हम तो बात शुरू से कह दिए, फर्क तो जनता को समझने, जो वोट देना है उनको समझना है। हमको तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमारा काम करने का जो तरीका है
उस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो जन सेवा में हम उतरे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं, हमारा एक ही मामला है। जो चुनाव जो भटक गया था अपने रास्तों से, उस चुनाव को मैं उस ट्रैक पे ले जाना चाहता हूँ, जो भटका हुआ जो ट्रैक रास्ता था उसको मेन स्ट्रीम में लाना चाहता हूँ, पैसों से हटा करके मुद्दों पे लाना चाहता हूँ। इसीलिए तो 4 महीना से लोगों को घूम घूम करके लोगों को आँख खुलाने का प्रयास किया, लोगों को जगाने का प्रयास किया कि नहीं, जो पैसे की बात आती है वो आपके लिए छलावा है, वो आपके लिए अंधकार है। हम लोग आँख खोल करके वोट इस बार दीजिए और अपने भविष्य के लिए दीजिए, और इस बार अपने समस्याओं को मुद्दा बना करके चुनाव में वोट देने का काम करें। कांग्रेस के जो स्थानीय लोग हैं उनका समर्थन मिल रहा है या फिर विरोध कर रहे हैं? मेरा तो कह तो दिए कि मेरा जो चुनाव है इस बार, इस चुनाव में सबसे बेहतर और अच्छा जो पता चल रहा होगा आपको, सबसे हमने आग्रह किया, सब दल, सब जाति मतलब सब इस बंधन को तोड़ करके, इस बाउंड्री को तोड़ करके हम चाहते हैं कि एक इंसान को वोट दे लो, अपने भविष्य के लिए वोट। जीत को लेकर कितना % आश्वस्त हैं आप? हम उस तरफ देखते ही नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, लोग को जगा देना। MLC सर्टिफिकेट मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने रखता है लोग की पहचान आ जाए, मान सम्मान बच जाए, लोग अपने आप को ताकतवर महसूस करें, जो समस्या है उसको मुद्दा बनाया जाए और मुद्दा बना करके उस मुद्दे को हल कर दिया जाए, उसी में हमारी जीत है। आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे उन लोगों से जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके या फिर जिन लोगों तक आप नहीं पहुंच पाए हैं अब तक? मैं सब लोगों से एक ही आग्रह करता हूं कि मौका आ गया है, आपको रास्ता चुनना है, किस राह पे जाना है आपको। अपने 5 वर्षों के लिए जो आए जो नहीं आए, सबसे आग्रह करते हैं कि इस बार का MLC अपने लिए, अपने बनने के लिए ऐसे लोग को चुने जो आपकी ताकत बने, आपकी आवाज़ बने, आपके अधिकार के लिए लड़े, आपका वेतन के लिए लड़े, अफसरशाही के लिए लड़े और खोए हुए आपके अधिकार वापस हो, इसके लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। अगर लगता है कि रिंकू जी उस लायक हैं, मैंने तो कहा कि लोगों के आदेश से मैं इस चुनाव में आया हूं और आदेश लेके ही लोग से वोट मांगने का काम कर रहा हूं। अगर लगे कि रिंकू जी उस लायक हैं तो ज़रूर रिंकू जी का साथ दीजिए। रिंकू जी का साथ देने में उनका भी मनोबल बढ़ेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और इस लड़ाई को हम दोनों मिल करके लड़ेंगे, यही लोगों से आग्रह करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ गया जहानाबाद अरवल के राजद MLC उम्मीदवार रिंकू यादव थे, जिनका साफ कहना है कि इस बार लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पंचायत के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं, और इनका नारा भी कुछ उसी ओर इशारा करता है। बहरहाल देखना होगा कि चुनावी नतीजे क्या आते हैं। चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि आखिर रिंकू जी ने जो कहा उसे लोगों ने कितना अनुकरण किया। बहरहाल आज का जो खेल मैदान, खेल परिसर, जो गया का खेल परिसर था, उसकी जनसभा और जन सैलाब बहुत कुछ कह रही थी। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।